नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जीवन में सुख प्राप्ति के लिए आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों का मजबूत होना जरूरी है, यानी कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में सुख मिलता है, और यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह कमजोर भी हैं तो क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में सुख प्राप्ति के लिए कौन से ग्रह हमारी मदद कर सकते हैं। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में खूब सुख मिले, जीवन में खूब उन्नति करे, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सुख प्राप्ति में मदद करते हैं? प्रवीण जी, सुख जो है ना वो कई तरह का होता है। स्वास्थ्य का सुख, धन का सुख, संपत्ति का सुख, संतान और विवाह का सुख, और हर आदमी चाहता है कि जीवन में वो कुल मिला जुला के ओवरऑल सुखी रहे। अगर हम सुख की बात करें, हार्मनी की बात करें, तो ज्योतिष में सुख किन ग्रहों से देखा जाता है? सुख कहां से आता है? सुख आता है आपके मन से। अब जब बात होती है मन की तो बात होती है चंद्रमा की। ज्योतिष में जो हैप्पीनेस है, जो हार्मनी है, जो सुख है, ये मुख्य रूप से चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अलावा सुखी करने वाला जो दूसरा ग्रह है उसे कहते हैं शुक्र। शुक्र भी जीवन में आनंद और सुख प्रदान करता है। कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। हर ग्रह से और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। जैसे बृहस्पति आपको संतान का सुख देता है, बृहस्पति आपको अध्यात्म का सुख देता है। हस्तरेखा विज्ञान की अगर बात करें तो आपके पाम का जो रंग है, आपकी हथेलियों का जो रंग है, ये जितना साफ होता है, जितना क्लियर होता है, आदमी जीवन में उतना सुखी होता है। इसके अलावा आपका मस्तक, आपका फोरहेड, ये बताता है कि आप जीवन में कितने सुखी हैं। जो लक्षण विज्ञान के लोग हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र जानते हैं, वो आपको ठीक से देखने के बाद, केवल मस्तक देखने के बाद, आपके बातचीत करने के तरीके को देखने के बाद तुरंत बता देंगे कि आप जीवन में सुखी हैं या नहीं हैं। और फिर मैं कहूंगा जो सुख का मामला है ना, वो पूरी तरह से 80% है चंद्रमा और 20% है शुक्र। इसीलिए चंद्र शुक्र की भूमिका बहुत होती है जीवन में, जब बात होती है हैप्पीनेस की, जब बात होती है हार्मनी की। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए कौन से ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं, आप क्या उपाय करें। पंडित जी, सेहत का सुख, हर आदमी चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो जो पहला सुख है, जो पहली खुशी है जिंदगी की, वो स्वास्थ्य की है। आप स्वस्थ ना हो, दुनिया भर के संसाधन हो आपके पास, आप सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना, स्वास्थ्य का सुख होना बहुत जरूरी है। और अगर आप स्वस्थ नहीं रहते, स्वास्थ्य का सुख नहीं रहता, तो क्या करेंगे? सोमवार का उपवास रखना शुरू करिए और सोमवार के सोमवार भगवान शिव की विधिवत आराधना करिए। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिए। किसी भी गरीब आदमी को अन्न दे दें, खाना पका करके खिला दें, बहुत अच्छा होगा। और आपकी कुंडली का जो लग्न है, उसका जो स्वामी है, वो स्वास्थ्य की स्ट्रेंथ देता है, स्वास्थ्य की ताकत देता है, सेहत की स्ट्रेंथ देता है। तो लग्न के स्वामी को समझ करके उसका रत्न पहनने से भी लाभ होगा। अपने सिरहाने एक छोटी सी गिलास में आप पानी रखें और उसमें कुश घास
ये आप डुबो करके रख दें और महीने महीने में इसको बदलते रहें। कुछ घास की ये खासियत होती है कि वो आपके अंदर के नकारात्मक विचारों को सोख लेगा, तो आपके मन में हैप्पीनेस आएगी, आपके मन में हार्मनी आएगी। और माता पिता के चरण रोज स्पर्श करिए, क्योंकि माता पिता के चरण स्पर्श करने से, अपने बड़ों का सम्मान करने से बहुत सारे सुख मिलते हैं। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 तरह के सुख आपको बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।